दोस्तों, भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1969 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई वो तारीख थी जिसे आज भी कोई भी वैज्ञानिक या आम नागरिक याद करता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की नींव रखी गई थी। दोस्तों, एक वक्त था जब इसरो के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने रॉकेट को लादने के लिए बड़ी गाड़ी भी हायर कर सके। इसरो के वैज्ञानिक अपने पहले रॉकेट को साइकिल पर लाद कर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। जब नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को इस बारे में पता चला तो वो उस पर हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि इसरो डूब जाएगा। लेकिन सभी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसरो ने वो कामयाबी हासिल की जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के वक्त में दुनिया में इसरो इतना बड़ा धमाल मचा रहा है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई हैं और पूरी दुनिया भर में इसरो का डंका बज गया है। इसरो के इसी बढ़ते कदम के कारण दुनिया के बाकी देश उसके आगे झुक गए हैं। दोस्तों, इसरो की शौर्य गाथा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अब अपने देश ही नहीं दूसरे देशों के उपग्रहों की भी लॉन्चिंग करा रहा है। इससे भारत की आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है और साल दर साल इस कमाई में बढ़ोतरी हो रही है और खाली पड़े खजाने के भरने से सरकार भी गदगद है। दोस्तों, इसरो के इस बढ़ते हुए कदम को देखते हुए ही सरकार ने निजी क्षेत्र के दरवाजे भी इसके लिए खोल दिए हैं, जिससे अमेरिका में बैठे एलन मस्क जैसे लोगों की नींद उड़ गई है। उन्हें लगने लगा है कि अब उनका बोरिया बिस्तरा बांधने का समय आ गया है। इतना ही नहीं, भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले चीनी ड्रैगन की भी हवा टाइट हो गई है और पाकिस्तान की हालत के बारे में तो कहना ही क्या, उसके तो पहले से ही तोते उड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसरो की इसी गौरव गाथा की चर्चा करेंगे जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी इसे सलाम करने को मजबूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिलचस्प वीडियो। आज इसरो का दुनिया में कोई सानी नहीं है। आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है, उसके आगे किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो इसरो को लेकर कुछ भी बोल जाए। केंद्रीय मंत्री लोकसभा में जब ये बता रहे थे तो दुश्मन देशों के कलेजे पर सांप लौट रहे थे, उन्हें बुखार चढ़ रहा था। उसके बाद सभी के मन में सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या कर दिया जो दुश्मन देश में सन्नाटा पसर गया है। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर इसरो इस साल और कौन कौन सा धमाल मचाने जा रहा है। इसरो इस साल अंतरिक्ष में ऐसे कई धमाल कर रहा है जिससे दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। विश्व की टॉप 5 अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार और भारत की शान माने जाने वाले इसरो अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, साथ ही उनकी नींद भी उड़ा रहा है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में जब स्पेस टूरिज्म सेक्टर का दरवाजा खुलने वाला है, उस वक्त इसरो भी दुनिया के टॉप दिग्गजों से पीछे नहीं रहेगा और भारत के लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाएगा। फिलहाल इस ओर 3 विदेशी निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत साल 2021 में ही कर दी थी। जेफ बेजोस ने अपनी निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन से लोगों को उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए ले जाने में सफलता पाई। इसके अलावा एलन मस्क के स्पेस एक्स ने सितंबर 2021 में निजी इंस्पिरेशन फॉर मिशन पर 4 गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया और लौटाया। स्पेस एक्स ने ब्लू ओरिजिन के विपरीत अपने यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे के बजाय कक्षा यानी ऑर्बिट में कई गुना आगे उड़ान भरी। उन्होंने कुछ मिनटों के बजाय कक्षा में 3 दिन बिताए। ये यात्रा काफी रोमांचित रही, वहीं काफी महंगी भी रही। एक स्पेस एक्स यात्रा की कीमत लगभग $200 मिलियन है, जो कि जेफ बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा से कहीं गुना ज्यादा है। वहीं भारत इस मामले में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसरो स्पेस टूरिज्म की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की तैयारी कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस टूरिज्म की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है। यानी कि भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं से स्पेस टूरिज्म में दावेदारी ठोकने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही इसरो दुनिया के 61 देशों के साथ अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर भी काम कर रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के इस मार्केट में आने से विदेशी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियों का दबदबा कम होगा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसरो के क्षेत्र में उतरने से विदेशी यात्रियों को भी सस्ती अंतरिक्ष यात्रा का मौका मिल सकता है। दोस्तों, फिलहाल इसरो कई दूसरे मिशंस पर काम कर रहा है, क्योंकि इसरो का सबसे अहम टारगेट गगनयान मिशन है, जिसके जरिए इसरो अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण करना चाहता है।
इसरो के इस मिशन में कोविड की वजह से 1 साल की देरी आई है और माना जा रहा है कि इसरो अगले साल अपने मिशन को अंजाम दे देगा। इसरो इसके लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए ही इसरो ने इस साल मई महीने में अपने स्वदेशी स्पेस शटल के बूस्टर का परीक्षण किया था, जो भारत के पहले एस्ट्रोनॉट मिशन में काम आएगा। गगनयान पहला स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट होगा जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाएगा और सफलता से धरती पर वापस भी आएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसरो ने अपने स्वदेशी स्पेस शटल गगनयान को RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तकनीक से तैयार किया है, जो दोबारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आसान शब्दों में बताऊं तो स्पेस टूरिज्म के लिए RLV को ही इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इसरो ने अपनी खासियत के हिसाब से ही इस स्वदेशी स्पेस शटल को भी कम निवेश और कम कीमत पर तैयार किया है। हालांकि अभी RLV का परीक्षण ही किया जा रहा है, लेकिन इसके परीक्षण लगातार सफल हो रहे हैं। दोस्तों, गगनयान और अंतरिक्ष टूरिज्म के साथ ही इसरो शुक्र पर भी विजय पताका फहराना चाहता है। सबसे खास बात यह है कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 प्रोब मिशन की घोषणा की हुई है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी तीसरा ऐसा संगठन है जो शुक्र ग्रह के लिए अपने मिशन पर तेजी से काम कर रही है। भारतीय मिशन पृथ्वी के रहस्यमय जुड़वां शुक्र ग्रह की जांच करने के अलावा उसकी विनाशकारी अतीत को समझने के लिए सुराग की तलाश करेगी। इसके साथ ही इसरो ने एक ऐसा सेंटर तैयार कर लिया है जिसके जरिए अब भारत खुद अंतरिक्ष में मौजूद अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कर पाएगा और अब भारत को अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसरो ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट का केंद्र तैयार किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म IS4OM है। इसरो ने इसका निर्माण कर इसे भारत सरकार को सौंप दिया है। अपनी ही नहीं, विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है इसरो। इसरो के इस कदम से हो रही है नोटों की भारी बरसात। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1975 से अब तक भारतीय मूल के कुल 129 सैटेलाइट्स और दूसरे देशों के 340 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित कुल विदेशी राजस्व करीब 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 220 मिलियन यूरो है। दोस्तों, सरकार भी स्पेस सेक्टर में हो रहे विकास को तेज करने के लिए निवेश कर रही है। यही वजह है कि इस बार 2022-23 के बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल के 12,642 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल आवंटन में 1,058 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस आवंटन का बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष तकनीक के तहत उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसरो के अधिकांश केंद्र आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में इसरो की पहचान दुनिया में सबसे सस्ते लॉन्च करने वाले संगठन के तौर पर हुई है। इस वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भी लॉन्चिंग के लिए इसरो से ही संपर्क किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। इनमें 104 उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल थे। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इससे पहले एक साथ इतने सैटेलाइट कभी नहीं छोड़े गए थे।